दयालु होना मनुष्य की मूल प्रकृति है। दयालु होना मनुष्य का धर्म है। दया का भाव जागृत होते ही वह व्यक्ति विशाल हृदय का स्वामी हो जाता है। दया का भाव प्रबल होते ही हमारे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी सक्रिय हो जाती है। दया की महिमा को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब कोई ईश्वर की प्रार्थना करता है और कहता है, हे दया निधान शरणागत पर कृपा करो, उसका मन उसी समय हल्का हो जाता है। जब दयानिधि को एक बार पुकार कर हम सभी उलझनों से मुक्त हो सकते हैं तो भला दया करके हम पवित्र क्यों नहीं हो सकते। दया का भाव तो हमें पवित्र बना देता है। आइए एक कहानी के माध्यम से आपको दया का महत्व समझाता हूँ। कृपया करके इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक गांव में मेला लगा हुआ था। वहीं पर एक छोटा सा कुआं था जिसमें एक आदमी भूल से गिर गया। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन मेले में बड़ा शोरगुल था। कौन सुने उसकी आवाज़। लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे। सांझ हुई, लोग जल्दी में थे। इतने में एक समाज सेवी युवक कुएं के पास आकर बैठा। उसे अंदर से आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वह बोला, चुप रह, यह बिना दीवार का कुआं किसने बनाया? उस मेला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यह कहते हुए वह आगे चल दिया। इतने में एक सन्यासी वहां आकर बैठा। कुएं के अंदर से आदमी चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सन्यासी बोला, भाई पिछले जन्म में तुमने कुछ कुकर्म किए होंगे जिसका फल भोग रहे हो। अपना अपना फल सभी को भोगना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उस आदमी ने कुएं के अंदर से बोला, यह तुम मुझे बाद में समझा देना, पहले कुएं से तो मुझे बाहर निकालो। सन्यासी बोला, देखो मैं तो कर्म त्याग चुका हूँ, गांव के लोगों से कहूँगा तुम्हारी कुछ मदद कर दे। कहते हुए वह भी वहाँ से चल दिया। इतने में एक हारा थका किसान उधर आया। सोचा कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझा लूँगा। इतने में कुएं के अंदर से आवाज़ आई, मुझे निकालो, मुझे निकालो। किसान ने अंदर झांका, देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। किसान बोला, अरे भाई यह रस्सी तो है पर पतली है, टूट जाएगी। देखो कुछ उपाय करता हूँ। उसने अपनी धोती खोली और रस्सी के साथ बांध दी। उसकी सहायता से वह आदमी बाहर आ गया। उस आदमी ने किसान के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई तू सच्चा धार्मिक है, सच्चा समाज सुधारक है। उन लोगों ने तो मेरी एक नहीं सुनी। किसान बोला, भैया मैं समाज सुधार तो कुछ जानता नहीं, पर यह जानता हूँ कि जो दूसरों की फिक्र कर सकता है वही सच्चा दयावान होता है। सभी में राम जी रहते हैं। जैसे अपनी और अपने बच्चों की फिक्र वैसे ही दूसरों की फिक्र कर सकता है, वही सच्चा दयावान इंसान होता है। इसलिए दयालु होना आपका एक गुण है। यह आपको एक निश्चित रूप से आदमी से इंसान बनाता है। दयालुता एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है। दयालु के अभाव में हम दो पैर वाले जानवर ही होते हैं। लेकिन प्रत्येक गुण अपनी सीमा में ही फलदायी होता है। इसलिए आपको दयालुता के गुण का बहुत ही बुद्धिमता और होशियारी से करना होगा, नहीं तो यह अपना गुण खोकर आपके अवगुणों में बदल जाएगा और आप जमाने की नज़र में मूर्ख माने जाने लगोगे, जिसको आसानी से भावनात्मक रूप से परेशान कर अपना काम निकाला जा सकता है। लेकिन वास्तव में दयालुता ही सर्वोच्च इंसानी गुण होता है। किसी भूखे को भोजन करवाना और किसी भटके हुए को, अज्ञानी को सही राह दिखाना, उसकी समझ को दूसरों की भलाई के लिए विकसित करना। क्योंकि जब किसी गलत सोसाइटी की वजह से वह किसी गलत अपराधी राह पर चल पड़ा हो और उस समय हम उसे सही राह दिखाकर वहाँ से निकाल लें, तो उसे जब सही ज्ञान हो जाएगा तो वह स्वयं ही हर एक मुश्किल से आसानी से निकल पाएगा और अपने जीवन व अपने संपर्क में आने वाले
अन्य साथियों का भी जीवन सफल बना पाएगा। किसी को भीख देना कोई दयालुता नहीं है, लेकिन मुश्किल में फंसे हुए किसी भी व्यक्ति की जहाँ तक हो सके सहायता करनी चाहिए। हमारे विचार से तो यही सच्ची दयालुता होती है। धन्यवाद।